तो तबीयत ज़्यादा ख़राब है हमारी। उधर प्रीति की तबीयत ख़राब है ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रीति के पास फ़ोन किए, प्रीति मतलब रिसीव कर रही, मतलब उठाई फ़ोन, उसके फ़ोन उठा के रोने लगी, दीदी चली आइए, दीदी चले आइए। बताइए हम कैसे जाएं प्रीति के पास, समझ में नहीं आ रहा है। इतना रो रही है वो। उनकी भाभी भी जा रही हैं, जाने वाले हैं भाई। उनकी छोटा बच्चा है एक, उनकी भाभी को तो जा रही हैं। उनकी भाभी लेकर जा रही थी मगर गई नहीं वो साथ में। बोल रही हम मर जाएंगे मगर जाएंगे नहीं। हमारी तबीयत खराब है, बुखार जुकाम कुछ सब कुछ हो गया है। जब से वहाँ से आए तब से सही से नहीं हम भी हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब प्रीति का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया है। पूरा रात में पलटी उल्टी की है, मतलब बुखार उखार हो गया था। बीपी लो हो गई थी, हमें लग रहा था एकदम पूरा चक्कर उक्कर मतलब आ रहा था उनका। वो सोच ज़्यादा रही हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। उनको मना हम किए थे कि मतलब सोचना मत, कुछ फालतू में सोच रही हैं वो। सोचने से कुछ नहीं होता है। इंसान सोचता है और नहीं, दिमाग खराब ज़्यादा हो जाता है और तबीयत खराब होता है। सोचने से मान लो मैटर सॉल्व हो जाए तो सोचो, हम समझा ही सकते हैं उनको फ़ोन करके, और क्या कर सकते हैं। अब आप ही लोग बताइए। मगर मान नहीं रही हैं। सूरज के पास फ़ोन किया, सूरज फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फ़ोन स्विच ऑफ, नंबर ब्लॉक कर दिया है। दूसरे नंबर पे फ़ोन किए सूरज के पास घर पे, वो भी नंबर बंद है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बताइए, एक बार फ़ोन कम से कम रिसीव कर लेता ना तो समझ में आता, मगर फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहा है वो, फ़ोन नहीं उठा रहा है वो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको देख के मतलब बहुत दर्द आ रही है। इतना मतलब तबीयत ख़राब हो गया है उसका, कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रीति को। मगर चाची को मतलब जब से वो मतलब चाची धक्का मार के निकाल दी है घर से, तब से वो और जैसे कितना टेंशन में हो गई है, सोच रही है ज़्यादा। मगर चाची को ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर हम उन दोनों को ये कराएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलवाएंगे उन लोग को ज़रूर। हम चोरी से मिलवाएंगे मगर मिलवाएंगे उन दोनों को। कम से कम सूरज को तो बताना चाहिए कि तुम्हें रखेंगे या नहीं, कुछ तो बोलना चाहिए उसको। तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, बस इतना कह रहा है कि मतलब उनको, प्रीति को हम छोड़ेंगे नहीं। किसी का जान जाए और सूरज कह रहा है उनको छोड़ेंगे नहीं। उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, उसका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बोल रहा है। कम से कम एक कॉल तो बात कर लेना चाहिए उससे, प्रीति से, कम से कम तसल्ली मिल जाती है उनके दिल को। मगर उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी। जब कुछ हो जाएगा ना तो सब लोग घर भर फंसेंगे। क्या करना है हमें, क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सोच रहे हैं कहीं उल्टा सीधा ना कर ले। वो कहती है दीदी हम कुछ कर लेंगे उल्टा सीधा, हमें सूरज नहीं मिलेंगे तो। मगर हम इतना समझाए हैं, अब देखो क्या करती हैं वो। समझ में नहीं आ रहा है कुछ, एकदम दिमाग टेंशन में हो गया है। इतना रो रही थी आज फ़ोन करके, इतना रो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है उसको देख कर, मगर क्या बताएं। सूरज वीडियो देखता है तो इग्नोर कर देता है, नहीं कुछ बोलता है, कुछ जवाब नहीं देता है। कुछ तो उसे बोलना चाहिए कि वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कुछ ना कहना चाहिए उसको, मगर कुछ बोलबा नहीं करता है वो। पता नहीं कहाँ क्या हो गया है उसको, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। जब से मेरे घर पे आया तब से मतलब गया है, उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो गया है। घर पे गया, पैसा लेकर पैसा दिया घर पे, पता नहीं उसके बाद उसके दिमाग में क्या चला क्या नहीं चला, कौन क्या उसको बोला क्या नहीं बोला, कुछ समझ में नहीं आया। बताइए नहीं कि ये फ़ोन करके फिर दोबारा
हमें कैसे पता चला, हमें प्रीति बताई कि भैया गए हैं, आप तो भैया गए बाटा, सूरज भैया अभी नहीं बने कहीं घर से। घरे फ़ोन लगौली, एक बार बात भइल, ओकरे बाद दोबारा बतिया ना भइल। पूछली कभी बका, तब्बे आए बब्बे आए, दोबारा बात ही नहीं किया वो। तब से फ़ोन ही नहीं उठा रहा है वो। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता, हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। अरे उसको छोड़ना है तो भी बता दे, रखना है तो भी बता दे। काहे झूठे में दिमाग खराब कर रहा है फालतू में। अब बहुत हो गया, बहुत ड्रामा कर लिया वो। इतना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। मान लीजिए भाई उल्टा सीधा कुछ हो जाए प्रीति को, तो कौन जिम्मा 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 लेगा उनका? कोई नहीं लेगा। सब लोग कहेंगे अरे ऐसा हुआ था बस, मगर सब लोग फंस जाएंगे घर में। ये नहीं है कि कोई फंसेगा नहीं।